निहारिका अपने दोस्त आर्यन और पूजा के साथ वाटर पार्क जाने की प्लानिंग कर रही थी। हम दिल्ली के सारे वाटर पार्क ऑलरेडी घूम चुके हैं। मैंने कल मेट्रो में एक नए वाटर पार्क का एडवर्टाइजमेंट देखा था जो 24 घंटे खुला रहता है। वो नोएडा में है। हम रात में वहाँ घूमने चलेंगे। मेरी मम्मी मुझे नहीं जाने देगी। हम लोग लड़की होकर जाने को तैयार हैं और तुझे लड़का होकर रात में घूमने से डर लग रहा है। मैंने तो ऐसे किसी वाटर पार्क के बारे में नहीं सुना जो रात में खुला रहता है। निहारिका ने अपने दोस्तों को वाटर पार्क के एडवर्टाइजमेंट का फोटो दिखाया तो उन्हें विश्वास हो गया। निहारिका के पापा ने दूसरी शादी की थी। निहारिका अपनी दूसरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सैटरडे को रात के 10 बजे निहारिका जब वाटर पार्क जाने की तैयारी कर रही थी तो उसकी माँ ने उससे पूछा, निहारिका इतनी रात में कहाँ जा रही हो? आपसे मतलब 50 बार कहा है कि मैं कहीं घूमने जाऊं और किसी भी टाइम पर जाऊं। आपको मुझे रोकने या टोकने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम बताकर तो जाओ कहाँ जा रही हो। निहारिका ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया और बैग उठाकर निकल गई। उसके दोस्त आर्यन और पूजा बाहर कार में इंतजार कर रहे थे। वे लोग गूगल मैप के हिसाब से ड्राइव करने लगे और लगभग 1 घंटे बाद नोएडा पहुँच गए। गूगल मैप के हिसाब से तो वाटर पार्क यहीं होना चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं सिवाय वीरान सड़क और पेड़ों के। तुम लोग अपने मोबाइल से लोकेशन चेक करो। आर्यन और पूजा ने अपने मोबाइल में लोकेशन चेक की, लेकिन तीनों के मोबाइल अचानक बंद हो गए। हमारे फोन को क्या हो गया? तीनों को अपने मोबाइल में एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। वाटर पार्क में स्वागत है। कार के दरवाजे अपने आप खुल गए। तीनों को ऐसा लगा जैसे कोई उनका हाथ पकड़कर उन्हें कार से बाहर खींच रहा है। जब वे कार से बाहर निकले तो उन्हें वाटर पार्क का बड़ा सा गेट दिखाई दिया। वो रहा वाटर पार्क, आखिर हमें मिल ही गया। लेकिन अभी जो कुछ हमारे साथ हुआ उसका क्या? मोबाइल से वो आवाज और कार के दरवाजे अपने आप खुल जाना। छोड़ना, पार्क में चलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तीनों जब वाटर पार्क के अंदर गए तो वाटर पार्क का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यहाँ तो कोई नहीं है। क्या सिर्फ हम 3 लोग यहाँ पहुँचे हैं? तीनों को अपने सामने टिकट काउंटर दिखाई दिया। जब वे काउंटर पर पहुँचे उन्होंने देखा कि शीशे के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है जिसकी नुकीले दांत हैं और उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। वाटर पार्क में आपका स्वागत है। जो यहाँ आता है फिर वो वापस नहीं जाता। तीनों दोस्त डर कर वहाँ से भाग निकले। वे दरवाजे से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन अचानक उनके सामने से जमीन खिसक गई और एक स्विमिंग पूल बन गया। उन्होंने देखा कि स्विमिंग पूल में ढेर सारी लाशें पड़ी हुई हैं। निहारिका, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? यहाँ सिर्फ भूत है और मरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। तभी अचानक तीनों को किसी ने पीछे से धक्का देकर स्विमिंग पूल में गिरा दिया। पीछे एक चुड़ैल थी। थोड़ी देर बाद अब इन मरने वालों में तुम भी शामिल हो जाओगे। तीनों दोस्त मदद के लिए चीखने लगे। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। तभी अचानक निहारिका की माँ वहाँ आ गई और उसने आग बुझाने वाला सिलेंडर चुड़ैल के सिर पर दे मारा। चुड़ैल का सिर धड़ से अलग हो गया। निहारिका की माँ ने तीनों दोस्तों को स्विमिंग पूल से बाहर निकाला। चारों ने मिलकर चुड़ैल के धड़ को स्विमिंग पूल में फेंका। फिर निहारिका की माँ ने स्विमिंग पूल में पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। तीनों लोग दीवार से कूदकर वाटर पार्क से बाहर आ गए। निहारिका अपनी सौतेली माँ के गले लिपटकर रोने लगी। मुझे माफ कर देना माँ, आज तक मैंने आपको माँ कहकर नहीं बुलाया और हमेशा आपसे बुरा व्यवहार किया। इतना सब सहने के बाद भी आपने मेरी जान बचाई। आप यहाँ तक कैसे पहुँची? जब तुम बिना बताए घर से चली आई तो मैंने तुम दोनों की कार का पीछा किया, लेकिन मैंने अपनी कार बहुत पीछे रखी ताकि तुम्हें इस बात का एहसास न हो कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। मैं भले ही तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ निहारिका। उस रात सभी लोग अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह को आर्यन ने जब अपनी कार खोल कर देखा तो कार की सीट पर पिछली रात वाली चुड़ैल का सिर पड़ा हुआ था। आर्यन ने अपनी कार में आग लगा दी। तीनों लोग कुछ दिनों बाद उसी जगह घूमने गए जहाँ वाटर पार्क देखा था।
तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तीनों को समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ था। मोबाइल में वाटर पार्क की लोकेशन भी शो नहीं हो रही थी और निहारिका के मोबाइल से वाटर पार्क की एडवर्टाइजमेंट का फोटो भी गायब हो चुका था। आपको क्या लगता है, क्या था वाटर पार्क का रहस्य? हमें कमेंट जरूर करें। अपने एक क्लाइंट से मिलने के लिए रोहन को अचानक मुंबई जाना पड़ा। रोहन ने होटल की ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराई थी। वह एयरपोर्ट से निकलकर होटल ढूंढने लगा। दिसंबर महीने का एंड चल रहा था। क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों के कारण सारे होटल फुल थे। काफी ढूंढने के बाद भी रोहन को किसी भी होटल में रूम नहीं मिल पाया। वो अपना बैग लेकर रोड पर खड़ा था। तभी एक रिक्शा वाला उसके पास आया। भाई साहब, होटल ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, क्या तुम्हें कोई होटल पता है जहाँ जगह खाली हो? यहाँ से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर एक होटल है जहाँ कम ही लोग ठहरते हैं। आप बैठिए, मैं आपको वहीं पहुँचा देता हूँ। रिक्शा वाला अंधेरे रास्तों से रोहन को एक होटल में ले आया। रोहन ने काउंटर पर बैठी रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मैम, क्या मुझे एक रूम मिल सकता है? हाँ सर, मिल जाएगा। बस ये फॉर्म फिल कर दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। रोहन जब फॉर्म फिल कर रहा था तो उसे काउंटर के नीचे रिसेप्शनिस्ट की चेयर के बराबर में किसी आदमी की टांगे दिखाई दी। रोहन पूछने ही वाला था कि काउंटर के नीचे कौन पड़ा हुआ है, लेकिन उसने अपना ध्यान वहाँ से हटाया और फॉर्म पर साइन करके पेमेंट कर दिया। चलिए सर, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ आती हूँ। रोहन जब रिसेप्शनिस्ट के साथ चल रहा था तो उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट के पैर उल्टे हैं। रोहन का मन हुआ कि वो होटल से उसी समय भाग जाए। रोहन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। रिसेप्शनिस्ट ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या हुआ सर, क्या कोई प्रॉब्लम है? मैम, आपके पैर? वो बचपन से ही ऐसे हैं। क्या आपको कोई परेशानी है? रिसेप्शनिस्ट की आवाज में नाराजगी देखकर रोहन समझ गया कि उसे पैरों के लिए नहीं टोकना चाहिए था। रिसेप्शनिस्ट उसे रूम नंबर 61 में छोड़कर चली गई। रोहन थका हुआ था, इसलिए वह हाथ मुंह धोकर सो गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर खटखट की आवाज से रोहन की आंख खुल गई। कोई बहुत तेजी से दरवाजा खटखटा रहा था। रोहन ने जाकर दरवाजा खोला। रिसेप्शनिस्ट एक बड़ी ट्रे लेकर खड़ी थी। सर, आपका खाना। लेकिन मैंने तो खाना मंगाया ही नहीं था। सर, ये होटल की तरफ से फ्री है। आप एक बार खाना खाकर जरूर देखिए। रिसेप्शनिस्ट खाना देकर चली गई। रोहन जाकर दोबारा सो गया। 1 घंटे बाद वो फिर उठा और उसने खाने की प्लेट हटाकर देखी। रोहन की आंखें फटी रह गईं। प्लेट में एक कटा हुआ सिर रखा था। रोहन घबरा गया। सुबह के 3:30 बज रहे थे। उसने अपने एक दोस्त को कॉल किया जो मुंबई में रहता था, लेकिन दोस्त ने फोन नहीं उठाया। रोहन ने धीरे से रूम का दरवाजा खोला और नीचे रिसेप्शन रूम की तरफ गया। नीचे से हर 2-3 मिनट बाद किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। रिसेप्शन काउंटर के बराबर में एक दरवाजा था। रोहन ने चुपके से उस दरवाजे में झांक कर देखा। रूम के अंदर कई स्ट्रेचर्स थे। हर स्ट्रेचर पर एक एक आदमी बंधा हुआ था। रिक्शा वाला एक एक करके स्ट्रेचर को रिसेप्शनिस्ट के पास ले जाता और ये रिसेप्शनिस्ट हर आदमी की गर्दन काट देती। अब ऊपर जाओ और रूम नंबर 61 वाले को पकड़ कर लाओ। इससे पहले कि रिक्शा वाला दरवाजे की तरफ मुड़ता, रोहन तुरंत काउंटर के नीचे जाकर छुप गया। काउंटर के नीचे एक बिना सिर के आदमी की लाश पड़ी हुई थी। लाश की बदबू से रोहन का बुरा हाल हुआ जा रहा था। वह किसी तरह मुंह बंद करके कुछ देर काउंटर के नीचे छिपा रहा। जब रिक्शा वाला ऊपर चला गया तो रोहन काउंटर से बाहर निकला और होटल छोड़कर भाग गया। कुछ दूर भागने के बाद जब रोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो रिसेप्शनिस्ट और रिक्शा वाला, जिनके चेहरे अब भयानक थे, रोहन की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। रोहन अपनी पूरी ताकत से दौड़ा। उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। वो बस सीधा भागता गया। आखिरकार रोहन मेन रोड पर पहुंच गया, जहां कुछ गाड़ियां नजर आ रही थी और कई ऑटो वाले भी खड़े थे। शुक्र है कि मेरा मोबाइल मेरी जेब में है। बैग तो वहीं छूट गया। रोहन ने एक ऑटो वाले से बात की
और उसे सारी बात बताई। लगता है आप भूतिया रिसेप्शनिस्ट के चक्कर में फंस गए। आप जिस होटल से आ रहे हैं वो 12 साल से बंद पड़ा है। 12 साल पहले वो होटल बाकी होटलों की तरह ही चलता था। एक दिन 2 शराबी उस होटल में पहुंचे। वो किसी बड़ी गैंग के आदमी थे। होटल फुल था, इसलिए रिसेप्शनिस्ट ने रूम देने से मना कर दिया। नशे में धुत दोनों रिसेप्शनिस्ट से छेड़छाड़ करने लगे। रिसेप्शनिस्ट ने जब विरोध किया तो उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को गोली मार दी। रिक्शा वाला रिसेप्शनिस्ट को बचाने आया तो उन्होंने रिक्शे वाले को भी गोली मार दी। उनकी हत्या के बाद से होटल और होटल के आसपास दोनों की आत्माएं भटकती रहती हैं और होटल में रुकने वाले लोगों से बदला लेती है। इसलिए कभी भी कोई रिक्शा वाला होटल ले जाने के लिए पूछे तो सावधान हो जाना। रोहन ने कान पकड़ लिए कि अब वह कभी भी एडवांस में होटल बुक किए बिना कहीं नहीं जाएगा।